हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में मैं आज एक ऐसे ड्रॉप के बारे में बात करने वाला हूं जिसका यूज बच्चों में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके ब्रांड नेम के बारे में बात करेंगे तो इसका नाम है ATM XL 100। इसको बनाने वाली कंपनी है इंडो रेमेडीज लिमिटेड, जो कि एक अच्छी कंपनी है। सो ये ATM XL 100 ये है क्या? ये तो ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर का कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है? इसमें एजिथ्रोमाइसिन को यूज किया गया है एज ओरल सस्पेंशन के रूप में इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए। तो ये एजिथ्रोमाइसिन यानी कि ये आपका ATM XL 100 किस काम आता है? छोटे बच्चों में इज अ पेडियाट्रिक मेडिसिन। छोटे बच्चों में जब कभी भी कोई ऑटिस मीडिया की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम या किसी और अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं तो उस इन्फेक्शन को एरेडिकेट करने के लिए डॉक्टर की सलाह पे ये जो आपका सस्पेंशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये एक शेड्यूल H कैटेगरी का ड्रग है, इसलिए आप बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसे अपने बच्चों के ऊपर यूज ना करें, क्योंकि हर एक एंटीबायोटिक के अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं और अलग 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 टाइप के इन्फेक्शन के ठीक करने के लिए भी अलग अलग तरह के दवाइयां होती हैं। ऑल्दो ये एक एंटीबायोटिक का अच्छा एग्जांपल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी तरह के बैक्टीरिया या फिर कोई अदर इन्फेक्शन को ठीक कर सकता हो। सो ऐसा करने से आपको लगेगा कि आप मेडिसिन दे रहे हैं, बट एक्चुअली वो इफेक्टिव नहीं होगा, जो कि कोई और ड्रग हो सकता था। और इसकी जानकारी केवल आपको आपके डॉक्टर ही दे सकते हैं जब वो प्रॉब्लम को अच्छे से देख करके समझ जाएंगे। तो इसलिए हमको कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, खास करके ऐसे केस में जब वो पेशेंट आपका पेडियाट्रिक हो, बच्चे हो या फिर वुमेन जो कि प्रेगनेंसी हो। इन दो केस में सेल्फ मेडिकेशन कई गुना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं इस एजिथ्रोमाइसिन के काम करने के तरीके के बारे में। ये जो एजिथ्रोमाइसिन है वो एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। मोस्ट ऑफ द केस ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में इंक्लूड किया जाता है। सो ये एंटीबायोटिक होते क्या है? एंटी प्लस बायोटिक से मिलकर के बना हुआ है आपका एंटीबायोटिक, यानी कि ये एक ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनका यूज हम किसी भी तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म रिस्पेक्टेड टू स्पेसिफिक कंडीशन इनके द्वारा होने वाले इंफेक्शन को ठीक करने में यूज करते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक हैं वो खुद माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही डिराइव किए जाते हैं ताकि उनको हम सप्रेस कर सकें, उनके ग्रोथ को सप्रेस कर सकें। अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक के अलग अलग तरीके से काम करने का तरीका होता है। कुछ उनके सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, कुछ उनके प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, कुछ उनके स्पेसिफिक केमिकल कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम को अफेक्ट करते हैं, कुछ उनके न्यूक्लिक एसिड में डैमेज कॉज करते हैं, कुछ सेल वॉल को लीक करके अंदर के कंस्टिट्यूएंट को लीक करते हैं। कई ऐसे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आज हम जिस ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन, इसके काम करने का तरीका यह है कि ये उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट एनिमेशन वीडियो भी डाला हुआ है कि कौन से ड्रग किस तरीके से काम करते हैं, कहां पे काम करते हैं। वो भी अगर आप देखना चाहें तो हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी से आकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये रहे हमारे एजिथ्रोमाइसिन के काम करने के तरीके, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। प्रोटीन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमारे बॉडी के लिए या किसी भी बॉडी के लिए जिसमें सेल एक इन्वॉल्वेड पार्ट कर रहा है, वहां पे एक बिल्डिंग ब्लॉकिंग मेटेरियल का काम करता है। दैट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए भी प्रोटीन एक मेजर पार्ट प्ले करता है। सो प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को अगर हम अफेक्ट कर दें, इनके ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपेप्टाइडेशन के प्रोसेस को हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राइबोसोमल कंटेंट पे इनहिबिट कर दें, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। और अगर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है तो बैक्टीरिया के रिस्पॉन्सिबल, बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, और इससे बैक्टीरिया धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा और आपकी उस बॉडी से इनका इरेडिकेशन, इनका रिमूवल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एजिथ्रोमाइसिन काम करता है। इसके कंटेंट के बारे में हमने तो बात कर लिया, इनकी क्वांटिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो ATM XL 100 है, इसमें 5 ml, अगर आप इसको 5 ml देते हैं तो हर एक 5 ml में आपको मिलेगा एजिथ्रोमाइसिन। इंडियन फार्माकोपिया के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये आपको मिलेगा 100 mg। इसके अलावा इसमें फ्लेवर्ड ऐड किया गया है, चूंकि ये बच्चों का सिरप है, बच्चों का सस्पेंशन है, पीडियाट्रिक पेशेंट को दिया जाता है, इसलिए इनके उस फ्लेवर को मास्क करने के लिए, जो कि ड्रग का फ्लेवर होगा, डेफिनेटली वो अच्छा तो होगा नहीं, तो उस अनवांटेड अनप्लेजेंट फ्लेवर को मास्क करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया जाता है। और इसमें फ्लेवरिंग एजेंट की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी सफिशिएंट दिया गया है। शेड्यूल H कैटेगरी का ड्रग है, इसलिए साफ लिखा है कि इसका जो ड्रग का डोज है वो आपके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड शेक वेल बिफोर यूज। ये हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए। जब कभी भी आप सिरप यूज करते हो, सस्पेंशन यूज करते हो, तो इसको यूज करने से पहले आपको ये जो सीसी है यूज करने से पहले एक बार अच्छे से शेक करना चाहिए, क्योंकि इसके जो कंटेंट हैं वो नीचे सेटल डाउन हो गए होंगे, तो आपस से डिस्पर्स हो सके। और इसको मीजर करने के लिए आप एक ढक्कन जो साथ में दिया जाता है, मीजरिंग कप, इसका ही यूज करें, क्योंकि इसमें 2.5 और 5 ml की मार्किंग होती है। अलग अलग में अलग अलग मार्किंग हो सकता है, जो कि कभी चेंज नहीं होगा। बट अगर आप स्पून
स्पून से यूज करते हो तो कभी कोई दूसरा स्पून यूज कर लेते हैं, कभी कोई दूसरा स्पून यूज कर लेते हैं, जो भी मिल जाए। तो उसके कारण से हर बार डोज का जो वेरिएशन है वो हो सकता है। इसीलिए आप हमेशा मेजरिंग कप का ही यूज करें या कोई ऐसा यूनिट का यूज करें जिसमें मेजर हमेशा परफेक्ट और एक जैसा ही हो। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।